Hello friends, welcome to the channel Option Buyers and Sellers. This is प्रतीक खंडेलवाल। ये डेली एनालिसिस वीडियो है जिसमें अपन देखेंगे कि मार्केट कहाँ कल मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट्स, उसके बाद में निफ्टी के चार्ट्स, उसके बाद में अपन देखेंगे पुट कॉल रेशियो, उसके बाद में अपन देखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या क्या डेवलप हो रहा है, और उसके बाद में अपन डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट्स। बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे क्लियरली विजिबल है कि आज एक अच्छा सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, और मार्केट ने प्रीवियस स्विंग के अराउंड सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश की है। तो अब कल के लिए ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, क्या हो सकता है बेसिकली। कल अगर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहे हैं। जैसे मार्केट्स ने सपोर्ट लेके रिकवरी तो दिखाई है, पर इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी बैंक निफ्टी में नहीं थी। और सेकेंड ऑफ ऑल मार्केट्स ने क्लोजिंग के टाइम पे एक रेंज बनाया है। तो सिंपल सा सेटअप ये होगा कि मार्केट कहाँ ओपन होता है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट ये रेंज के ऊपर ऊपर ओपन होता है, दैट इज 32,800, तो इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ से और ऊपर जाए और फिर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाए। और अगर मार्केट्स फ्लैट ओपन होते हैं तो फ्लैट ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर में मार्केट्स कंटिन्यू हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स के पास एक अच्छा स्टॉप लॉस डाल के अपनी शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने का मौका मिल जाएगा। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट अगर गैप डाउन होते हैं तो फिर मार्केट कंटिन्यू वापस सेलिंग प्रेशर में आ जाएगा। फिर मार्केट कहाँ होल्ड करेगा, तो मार्केट होल्ड कर सकते हैं 32,000 लेवल्स पे, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक राउंड फिगर भी है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी पे क्लियरली विजिबल है कि निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था, और निफ्टी में बैंक निफ्टी से ज्यादा रिकवरी आई है। तो कल इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट्स कहाँ ओपन होते हैं। अगर मार्केट्स बहुत बड़ा गैप अप होता है तो फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, और ये प्राइस के आसपास, कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और फिर अगर सपोर्ट मिलता है मार्केट को तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में आ जाए। और नहीं तो अगर मार्केट ये लेवल के नीचे ओपन होता है, दैट इज 14,703, तो बायर्स सेलर्स के पास एक अच्छा स्टॉप लॉस डाल के मार्केट्स को वापस शॉर्ट करने का मौका मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी फिर से अपने प्रीवियस स्विंग को टेस्ट करेगा, जो कि है द 14,470 के लेवल्स। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो भी एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। और फिर मार्केट्स 14,650 के लेवल्स के अराउंड सपोर्ट लेके वापस एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। और अगर नेगेटिव ओपन होता है तो फिर मार्केट्स वापस से नीचे कंटिन्यू होंगे। अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। तो कल चार्ट्स पे क्लियरली विजिबल होगा, ये जो जोन है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो कल सिनेरियो ये सब हो सकता है कि मार्केट्स खुलते के साथ, यानी शुरू के 10-15 मिनट या आधी घंटे के अंदर मार्केट्स ये लेवल के आसपास आ जाए, और ये लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम करने के बाद ये लेवल्स फिर ब्रेक करने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आप ग्लोबल क्यूज देखेंगे तो ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो उसके लिए एक अपने को गैप अप भी देखने को मिल सकता है इंडेक्सेस पे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, और ऑप्शन चेन डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है हमें, वो देखने की कोशिश करते हैं।
उसके पहले अपन देखते हैं एफआईआई और डीआईएस की फिगर। तो एफआईआई ने यहाँ पे क्लियरली आज नेट में वो सेलर्स थे और 931.66 करोड़ की सेलिंग की है। और डीआईएस का देखेंगे तो डीआईएस काफी टाइम से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, उसके कारण मार्केट्स होल्ड ऑन कर रहा था। पर आज देखेंगे तो डीआईएस का जो बाइंग का फिगर है वो बहुत ही कम है, दैट इज 75.48 करोड़। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि एफआईआईज और एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे ये लेवल्स पे मार्केट में सपोर्ट नहीं देख रहे हैं या वो बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब जब तक के डीआईएस की तरफ से अच्छी बाइंग के फिगर्स नहीं आते हैं, मार्केट्स कैन कंटिन्यू डाउनवर्ड्स जर्नी। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि कॉल राइटिंग ही हुई है सभी स्ट्राइक प्राइस पे, और पुट राइटिंग बहुत ही कम हुई है। सबसे बड़ा पुट राइटिंग में ओआई जो है वो 14,500 पे है। उसके बाद देखेंगे तो 14,000 के लेवल्स पे है हाईएस्ट पुट ओआई, दैट इज 28 लाख शेयर्स का। और 14,500 के लेवल्स पे 21 लाख शेयर्स का आउटस्टैंडिंग ओआई है निफ्टी में। तो अगर कल 14,500 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करते हैं तो वापस से फिर एक सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है, फिर मार्केट 14,300 और 14,000 के लेवल्स तक के भी नीचे जा सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो और ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियरली बता रहा है कि ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस है और नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग हुई है, पर पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजिबल नहीं थी मार्केट्स में कंपेयर टू कॉल राइटिंग। नीचे के लेवल्स पे भी कॉल राइट करके गए हैं लोग। इसका मतलब यही है कि लोग एक बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल भी। निचले लेवल्स पे पुट राइटिंग होना यानी मार्केट्स के लिए वीकनेस के ही संकेत है। तो अगर देखेंगे तो आप कॉल राइट 32,500 के लेवल्स पे भी हुए हैं और 40 lakhs की कॉल राइटिंग हुई, सॉरी 4,09,900 की कॉल राइटिंग हुई है। और पुट राइटिंग देखेंगे तो 5,23,000 की हुई है। तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग पुट राइटिंग नहीं हुई है। तो डेटा बैरिश ही है। और पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो बैंक निफ्टी का 0.5 है और निफ्टी का अगर पुट कॉल रेशियो देखा जाए तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.63 है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एक ओवरसोल्ड रीडिंग जरूर दिखा रहा है। तो कल हो सकता है कि एक बाउंस बैक 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास आपको मार्केट्स में देखने को मिले। अब चलिए करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेक्टर्स का एनालिसिस। तो निफ्टी आईटी सेक्टर बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग दिख रहा है चार्ट्स पे, और क्लियरली विजिबल है कि एक ब्रेकआउट लेवल पे निफ्टी आईटी सेक्टर है। और अगर आज देखोगे तो निफ्टी आईटी के तरफ से बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन भी था मार्केट्स में। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो फार्मा सेक्टर भी अच्छा दिख रहा है चार्ट पे, और फार्मा सेक्टर में एक लॉन्ग वीक का हैमर भी बना है और फार्मा सेक्टर भी एक ब्रेकआउट लेवल पे है। तो निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा निफ्टी को होल्ड ऑन कर रहे हैं, जबकि बैंक निफ्टी की को फाइनेंशियल से और पीएसयू बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है चार्ट्स में। तो चलिए यही यहाँ पे ही एंड करते हैं आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।